बिहार शरीफ प्रखंड के नौबतपुर लोटन गांव स्थित देवी स्थान से 251 महिलाओं और युवतियों द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा गांव के देवी स्थान से प्रारंभ होकर संत आश्रम स्थित संत बाबा के कुएं तक पहुंचे, जहां भक्तों ने जल भर करके भक्ति गीतों पर झूमते हुए कलश यात्रा को पूर्णता दी। यात्रा के दौरान धर्मनिष्ठ भक्तों ने धर्म का कल्याण हो, अधर्म का नाश हो, जय श्री राम, हर हर महादेव जैसे घोषित से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सिर पर कलश धारण कर कतारबद्ध चलती महिलाएं एक अनुपम आध्यात्मिक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। गाजे बाजे की गूंज और भक्तिमय गीतों से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। इस अवसर पर निवेदक पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह ने बताया कि आयोजन मानव कल्याण और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 24 घंटे का अखंड कीर्तन भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि देश में शांति, सद्भाव, भक्ति भावना बनी रहे। हम लोग हर साल की भांति इस साल भी पूरे ग्रामवासी नौबतपुर लोटन के देवी स्थान से संत बाबा तक सुबह लगभग 3 बजे हम लोग गए और वहाँ से कलश में जल भर के कलश शोभा यात्रा संत बाबा का आशीर्वाद लेकर के पूरे ग्राम की जितनी भी महिलाएं और बच्चियां, लड़कियां सब लगभग 250 से लेकर 300 की संख्या में लोग कलश लेके आए और पूरी गांव उसके साथ थे और भजन कीर्तन करते हुए हम लोग आए। और मेन उद्देश्य ये है कि हम गांव ही नहीं बल्कि यहाँ के जितने भी जिला जेवार के लोगों में ये संदेश देना चाहते हैं कि यही एक माध्यम है लोगों में भाईचारा और सद्भावना लाने का। तो उसका सिर्फ एक रास्ता है जो हम भगवान के शरण में जाएं, अल्लाह ईश्वर के शरण में जाएं, जिसको हम अपना जहाँ पे हमारे आत्मा और परमात्मा से जहाँ संगम होता है वही इंसान का उन्नति होता है और इंसान फिर से वो पहचान पाता है कि हम आए हैं किस लिए इस धरती पर। ये संयोग है, एक बहुत अच्छा एक मेला है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये साल का नया वर्ष है और रामनवमी ख़त्म हुआ उसके बाद हम लोग ये कार्यक्रम रखे हैं। और सबसे खूबसूरती हमारे गांव का ये है कि पूरा गांव बच्चे से लेकर के बुजुर्ग सभी लोग फल पे रहते हैं, ना कोई अन्न खाते हैं ना कोई नमक लेते हैं। इस यज्ञ का एक बहुत बड़ा खासियत है कि लोग श्रद्धा भाव से, इसमें कोई ना तो दिखावा है ना कहीं कुछ प्रचार प्रसार है। ये न जाने कई 100 वर्षों से हमारे पूर्वज भी फल पे ही करते थे और इसी को परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे इसके लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि लोग मुझे इस कार्यक्रम के अगुआ मान करके, मुखिया मान करके, समाज का एक गार्जियन मान करके लोग अनुसरण करते हैं। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितने कलश यात्रा निकाला गया? कलश लगभग 250 से लेकर 300 महिलाएं थी और सभी लोग कंप्लीट फास्टिंग पे हैं। चूल्हा गांव में जलता है या नहीं जलता है आज के दिन? चूल्हा वगैरह गांव में नहीं, चूल्हा नहीं जलता है। जो भी यहाँ पे फल वगैरह जो है ना, ये भंडारा यहाँ चलता रहता है, फल का, रस का, शरबत का, उसी को लोग करते हैं। 24 घंटा का यज्ञ? 24 घंटा। कल कितने बजे खत्म हो जाएगी? कल लगभग 11:30 बजे खत्म होगा, उसके बाद हवन हो गई और फिर गांव के सभी लोग को प्रसाद वितरण किया जाएगा और भंडारा सबका भोजन प्रसाद होगा यहीं पर। क्या नाम हुआ? क्या नाम? मुन्ना सिंह नाम हुआ मेरा। हम लोग हर साल की भांति इस साल भी पूरे ग्रामवासी नौबतपुर लोटन के देवी स्थान से संत बाबा तक सुबह लगभग 3 बजे हम लोग गए और वहाँ से कलश में जल भर के कलश शोभा यात्रा संत बाबा का आशीर्वाद लेकर के पूरे ग्राम की जितनी भी महिलाएं और बच्चियां, लड़कियां सब लगभग 250 से लेकर 300 की संख्या में लोग कलश लेके आए और पूरी गांव उसके साथ थे और भजन कीर्तन करते हुए हम लोग आए। और मेन उद्देश्य ये है कि हम गांव ही नहीं बल्कि यहाँ के जितने भी जिला जेवार के लोगों में ये संदेश देना चाहते हैं कि यही एक माध्यम है लोगों में